welcome to our YouTube channel Study with Giri Sisters. Today we are going to start voice कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर में। आज हम लोग वॉइस सीखेंगे कि वॉइस क्या होता है और वॉइस किसको कहा जाता है। वॉइस मीन्स क्या होता है? आवाज़, बोल। आवाज़ मीन्स हम जो बोलते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम लोग वॉइस कहते हैं। तो नाम से जैसे लगता है कि डिफ़िकल्ट है, पर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बस थोड़े से कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है, तो उस रूल के हिसाब से बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाइएगा, आपको बिल्कुल समझ में आते जाएगा। तो जो वॉइस जो होता है, वॉइस यानी कि किसी भी सेंटेंस को अपने आवाज़, अपनी बोली में कहना, उसको वॉइस कहते हैं। वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, मीन्स दो प्रकार के होते हैं। एक है एक्टिव वॉइस और सेकंड है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको कहा जाता है और पैसिव वॉइस किसको कहा जाता है? देखिए, एक्टिव वॉइस मीन्स होता है क्या कि द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। एक्टिव वॉइस उसको कहा जाता है जिसमें बताया जाता है कि जो सब्जेक्ट जो होता है, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो होता है, जो पर्सन जो होता है, वो काम कर रहा है। एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस उसको कहा जाता है क्योंकि जो जो सब्जेक्ट जो होता है उस सेंटेंस का, तो वो काम कर रहा है, उसके द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या जो पर्सन होता है, उसके द्वारा काम किया जाता है। और पैसिव वॉइस उसको कहा जाता है, the passive voice is so called because the person or things denoted by the subject is not active but passive, means that is suffers or receives some actions। मीन्स क्या हुआ कि जो पैसिव वॉइस का जो पर्सन जो होता है और जो वस्तु जो होता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम कराया जाता है, वो एक्टिव नहीं होता, वो पैसिव होता है। मीन्स क्या कि ऑब्जेक्ट के द्वारा ही काम कराया जाता है, लेकिन कर तो रहा है सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट को ही हम लोग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वहाँ हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट ही काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा काम को कराया जाता है। यानी एक ही सेंटेंस को दो तरीके से कहना, एक ही सेंटेंस को दो तरीके से कहना। जैसे क्या कि रीता ने हरि की सहायता की। ठीक है, रीता ने हरि की सहायता की या कर रही है या फिर करती है। ठीक है, तो रीता किसकी सहायता कर रही है? हरि की सहायता कर रही है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि हरि की सहायता कर रही है रीता। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक ही सेंटेंस, काम तो वही कर रही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया, कहने का अंदाज बदल गया। काम उसी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पैसिव में क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को ही हम लोग सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ रूल होते हैं, उसको फॉलो करेंगे तब हमें और आसानी से समझ में आने लगेगा कि कैसे बनेगा और कैसे इसको हम लोग और आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो नेम होता है हमारा, यानी कोई भी नाम हो, वो नेम का नेम ही रहता है। पैसिव वॉइस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग आएंगे हमारे सेकंड पर्सन या फिर प्रोनाउन में आएंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें चेंजेस आ जाएंगे। देखिए, सेकंड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट, और दे का देम, और वी का अस, और आई का मी। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में एक्टिव में जो आई रहता है वो पैसिव में बदल जाता है मी में, और जो एक्टिव में ये जो यू, ही, सी, इट, दे, वी, आई रहते हैं, वो पैसिव में चेंज हो जाते हैं। तो ये प्रोनाउन के चेंजेस हैं और नाउन और प्रोनाउन के चेंजेस हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, एक्टिव वॉइस बहुत तरह के हो सकते हैं, या तो टेंसेस में हो सकते हैं, सेंटेंसेस में हो सकते हैं, या फिर लेट वर्ब में हो सकते हैं, सॉरी लेट सेंटेंसेस में भी हो सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और एंड तक देखिएगा ताकि पूरे अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर टेंसेस के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। मीन्स क्या कि टेंस जो होता है, टेंस के हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर कुछ रूल है, आप उसको देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते जाएंगे। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, क्योंकि हम लोग टेंसेस में कितने पार्ट होते हैं, प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुतों के ऐसे होते हैं जिनके नहीं बनते हैं या फिर बहुत कम मिलते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा मिलते हैं हम उनको यहाँ पर फॉलो करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि उसकी पहचान होती है ता ते ती होता है उनके सेंटेंसेस में, और डू या डज होता है, यानी एस या ईएस होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इज एम आर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी उनका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, मीन्स क्या कि जो जिस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हो, तो वहां पर क्या लगा होता है, इज एम आर लगा होता है। तो जब इज एम आर लगा होगा तो और क्या होगा, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ होता है, तो जब वर्ब के साथ आईएनजी होगा तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होके बीइंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि या है, ये है, चुका है, चुकी है, ये सब जितने होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, हैव या हैज़ का यूज करते हैं। हैव हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, हाँ प्लूरल नंबर में हम लोग हैव का यूज करते हैं, और हैज को हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर में, तो वहाँ और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हैव हैज प्लस बीन हो जाएगा। यहाँ बीन को ऐड कर दिया जाएगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट हमारे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ही रेयर होता है, तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप यदि कभी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हुआ, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि या, गया, खाया, पिया, लड़ा, चुका, ये सब जो जितने होते हैं वो क्या हुआ, सॉरी चुका नहीं, गया, आया, जितने भी होते या जितने भी होते हैं वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वहाँ पर हम लोग क्या सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, डिड, डू, डिड, डन यूज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वाज और वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हम लोग अभी आगे इसके बारे में बताते जाएंगे कि क्या है इनका रूल, सेंटेंसेस के रूल क्या है। पहले टेंसेस के रूल देख लेते हैं। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो वाज और वर होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाज वर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो चुका था, चुकी थे और गया था, ये इस तरह से सेंटेंसेस हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, हैड का यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हैड प्लस बीन का यूज करेंगे। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत रेयर होता है, तो यहाँ मैंने उसको नहीं लिखा है, बहुत कम सेंटेंसेस आते हैं और बहुत कम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हुआ, गा, गे, गी, तो क्या होगा, विल होता है, शैल या विल होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, विल बी कर देंगे। ठीक है। इस तरह से यहाँ टेंस है, टेंस के हिसाब से हम लोग जब फॉलो करते जाएंगे तो बहुत इजी से हमारे जो सेंटेंसेस है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की बहुत इजी से कन्वर्ट होते जाएगा। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मेनली हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, लेकिन मेन वर्ब तो होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो आके हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ना लिख के हमने यहाँ पर इसको, मैंने क्या किया कि सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखा है ताकि आपको सुविधा हो। तो जो ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में बदल के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके द्वारा काम किया जा रहा है, यानी किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, तो हम लोग बाई को लगाते हैं। और उसके बाद हमारा ये आता है लास्ट में सब्जेक्ट, यानी कि ये आ गया यहाँ पर और ये चला गया यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस में और भी पार्ट होते हैं कुछ, तो उनको हम लोग बाद में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख रखा है ताकि सुविधा हो आप लोगों को। ठीक है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। यही रूल है और इसी रूल पर आधारित होकर पूरा सेंटेंसेस पर बनते जाएगा।
यदि कोई भी सेंटेंसेस हो चाहे कुछ भी हो, डेली आप उनको प्रैक्टिस में लाइए ताकि आपको और भी इजी से समझ में आए। यदि प्रैक्टिस जितनी कम होगी उतना ही हमें डिफ़िकल्टीज आएगी। और ये नहीं कि हाँ सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, हमारे खुद के पर्सनैलिटी के लिए, खुद के लिए प्रिपेयर करना है। तो ग्रामर इसीलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ग्रामर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जिसका ग्रामर सही ना हो वो कुछ भी नहीं कर पाता। मीन्स क्या है कि आप कोई भी भाषा हो नहीं बोल पाएंगे जब तक हमारी खुद का जो ग्रामर है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक ग्रामर अच्छे से ना समझ में आए, यदि हम सही से ना उस सेंटेंस का यूज़ कर पाए कि कहाँ पर क्या लगेगा, तो फिर बोलना मुश्किल है। तो पहले उनको अपने आम बोलचाल की भाषा में ले आइए ताकि इजी हो। और वॉइस सिर्फ किताबी भाषा नहीं है, वॉइस हमारे आम बोलचाल की भाषा है, तो उसको पहले बोलचाल की भाषा में ज़रूर ले आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे अब सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं कि कैसे एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, क्या, सीता लव्स गीता। अब आप हमें बताएंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, चूंकि वर्ब के साथ क्या लगा है, सॉरी, वर्ब के साथ एस आई एस लगा है, ये थर्ड पर्सन है इसलिए एस आई एस लगा है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, क्या कि जो ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या क्या, सीता लव्स गीता, यानी सीता प्यार करती है गीता को। ठीक है, तो यहाँ पर जो गीता है हमारी क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, गीता है हमारी वो ऑब्जेक्ट है, और जो सीता जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। यही समझना है कि कहाँ सब्जेक्ट है और कहाँ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद तो बहुत इजी से धीरे धीरे बनने लगेगा। तो जो गीता है तो उसको हम लोग पहले ले आएंगे। देखिए रूल के हिसाब से गीता को पहले ले आए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर गीता लव्स सीता, सॉरी, सीता लव्स गीता, तो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है, तो यहाँ जो हमारा सेंटेंस है क्या है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। तो हम लोग क्या रूल बताएं कि जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो तो उसको हम लोग ई से मार लगाएंगे। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि लव्ड, ईडी। अब बाई लगाएंगे, किसके द्वारा, सीता के द्वारा। ठीक है, इजी लगा। ये जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है, उसी तरह से और भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस के जरिए आप समझ में आएगा आपको कि क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। जैसे कि देखिए, ए भी मीन्स एक्टिव वॉइस। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक सेंटेंस कि द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। ठीक है, मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। अब हम लोग जब इसको पीवी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द वॉल। ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे द वॉल। अभी ये आप बताएंगे कि किस टेंस का ये सेंटेंस है, ये हमारा किस टेंस का है। ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इज के साथ और आईएनजी भी ऐड हुआ है वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी और इज भी है। तो इसको हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, जब इस तरह से आएगा तो हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल इज, चूँकि सिंगुलर नंबर है तो क्या हम लोग इज लगाएंगे, तो वॉल इज बीइंग, और क्या हम लोग ऐड किए थे, बीइंग। उसके बाद बाय, सॉरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म built by the mason। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हमारा जैसे हम एक और सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं, एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, द प्यून ओपेंड द गेट। अब बताएंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है,
ओपन लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या है ये, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, ये हमारा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हम लोग इसको कैसे पीवी में चेंज करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, द गेट ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा सेंटेंस है, द गेट। अब जो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए इसमें हम लोग वाज या वेयर का यूज करेंगे। तो जो सिंगुलर पर्सन है तो हम लोग इसके साथ, सॉरी सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वाज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेंड बाय द प्यून, ठीक है। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहा है। उसके बाद और भी देखते हैं सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में, जैसे क्या कि सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वांटेड मैन, ठीक है। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वांटेड मैन, ये देखिए वेर लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको पीवी में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या रूल फॉलो करेंगे, द वांटेड मैन, घायल व्यक्ति को वांटेड मैन वाज सिंगल, यहाँ पर देखिए वेयर लगा था, तो यहाँ पर क्यों लगा था, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, मीन्स प्लूरल नंबर का सेंटेंस था। यहाँ पर ये सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ हम लोग वाज लगाएंगे, वाज बीइंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग है तो हेल्प्ड हो गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा, सम बॉयज, ठीक है। ये समझ में आया कि यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग लगा था, अब यहाँ पर हम जब पीवी में चेंज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा, मीन्स कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट और भी सेंटेंसेस हैं, देखते हैं, जैसे हु डिड दिस। अब ये आ गया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए जब भी हु आएगा, यानी WH वर्ड आएगा, तो जब पीवी में हु आएगा, एक्टिव में हु आएगा, तो हम लोग इसको जब पीवी में चेंज करेंगे तो बाई हुम कर देंगे, ठीक है, बाई हुम। तो यहाँ हु डिड दिस, किसने किया, तो अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बाय हुम। अब ये देखिए यहाँ से हमें देखना है, इससे मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है इससे। तो ये देखिए किसका है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बाय हुम, उसके बाद वाज, और उसके बाद लगाएंगे दिस डन, डिड का हो गया डन, ठीक है। ये क्वेश्चन का सेंटेंस था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे एवी में, और भी देखते हैं कि व्हाई डिड सी sorry, why did your brother write such a letter। तो जब पैसिव में चेंज करेंगे इसको तो हम लोग क्या करेंगे, why, यहाँ डिड है यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, why was। सिर्फ हु का बाई हुम में चेंज होता है WH वर्ड में,
जितने भी और भी बाकी जितने WH वर्ड आते हैं उनको वैसे का सेम वैसे का वैसे ही रखा जाता है। बस उसके अकॉर्डिंग जितने जो सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स जितने जो यहाँ पर उसके बाद जितने जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको चेंज किया जाता है टीवी में, ठीक है। तो वाई वॉच, अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है ये, सच अ लेटर, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। लेटर रिटन बाय, ये हमारा योर ब्रदर है, तो योर का योर में चेंज नहीं होगा, ये उसके भाई के बारे में बात की जा रही है, योर ब्रदर, ठीक है। यहाँ बाई लगा, समझ में आया। बाई का यूज हर जगह नहीं लग सकता है। देखिए यहाँ पर बाई इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हमें बाई नहीं मिल सका क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था। तो अब बाई वहीं लगेगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस हो। जहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंसेस ना मिले वहाँ पर और भी रूल्स होते हैं, और भी रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि कहाँ पर बाई लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर हम बाई हमें नहीं मिलता है। देखिए जैसे कि और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, वहाँ पर आप देखिए जितने भी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही समझ में आते जाएगा। तो बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करिए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर में। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखा है और उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को लिखिए और उसको प्रैक्टिस में लाइए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने यहाँ पर 5 टाइप के सेंटेंसेस लिखे हैं, देखिए जैसे ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, उसके सारे दोस्त उस पर हंस रहे थे, तो उस पर हंस रहे थे। तो जब ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि ही वॉज, यहाँ लव्ड है मीन्स पास्ट इन डिफिनिट टेंस है, तो ही वॉज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड, ही वॉज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ये पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे कि वे लोग उसको राजा बनाए, ठीक है। तो उसको राजा बनाए यानी कि ही, यहाँ पर क्या करेंगे, ही वॉज मेड किंग बाय देम, ही वॉज मेड किंग बाय देम। उसी तरह से क्या है कि जैसे दे यूज वीडियो फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वे लोग वीडियो का यूज़ कर रहे थे, या कर रहे हैं। तो दे यूज, यहाँ पर क्या है, कर रहे या किए, जो भी कहिए आप, करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बहुवचन है प्लूरल नंबर के साथ, वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगा है, SAIS या थर्ड पर्सन कुछ भी नहीं, थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं लगा है। तो ये हमारा कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो वीडियो इज यूज्ड फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स, वीडियो इज यूज्ड फॉर टीचिंग द स्टूडेंट बाय देम, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, someone has picked my pocket, हमें नहीं पता कि किसने मेरा पॉकेट काट लिया या मेरा पॉकेट चोरी हो गया, जो भी कहिए। तो यहाँ पर जब हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे कि my pocket has been picked, यहाँ पर हैज़ बीन पिक्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं, किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं हमारा किसी ने पॉकेट ले लिया, चुरा लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर बाई का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह से क्या है कि कालिदास
हैड रिटन शकुंतलम। यहाँ पर हम अलग सेंटेंसेस है हमारा। तो शकुंतलम को किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। तो शकुंतलम हैड बीन रिटन बाय कालिदास। ठीक है, तो ये 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं। और भी बहुत तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे आपको, उन सबको प्रैक्टिस में ले आइए तो और अच्छे से टेंस का एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे और भी बहुत तरह के आपको पैसिव में मिलेंगे कि कैसे उसको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से और भी नए नए सेंटेंसेस के साथ और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमें देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।